नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फसलों की किस्म और फसलों से संबंधित रोग। जो फसलों में होने वाले रोग हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और फसलों की किस्म क्या है, कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं उसके बारे में देखेंगे और महत्वपूर्ण है, ये समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करेंगे धान से, फिर गेहूँ पढ़ेंगे, मक्का, चना, मटर, अरहर, मूँगफली, सरसों, कपास, गन्ना, तम्बाकू, आम के बारे में यहाँ पर देखने वाले उनकी किस्म, महत्वपूर्ण जो रोग हैं, अगर किसी में रोग है इंपॉर्टेंट तो उसको भी देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो धान के अंदर हम लोग देखेंगे, जो धान है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पूसा RS10 है। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूसा RS10, पूसा RS10 ये भारत द्वारा विकसित विश्व का प्रथम संकर बासमती चावल है। सोचिए, ये भारत द्वारा विकसित विश्व का है, ये याद रखिएगा। मतलब पहली बार संकर बासमती चावल भारत के अंदर विकसित की गई, जिसका नाम है पूसा RH10। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके अलावा जया एक प्रजाति है धान की, जो कि बौनी प्रजाति है, ठीक है। फिर उसके बाद है बोरो, उसके बाद है जमुना, लूनी श्री, काफ़ी बार परीक्षा पूछा जा चुका है, लूनी श्री, रोहिणी, अन्नपूर्णा भी कई बार। अन्नपूर्णा तो आप जान ही जाएंगे, अन्नपूर्णा से आप लोग गेहूं से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा गेहूं का नहीं है प्रजाति, याद देखिएगा। फिर है शुष्क सम्राट, पूरा याद करिएगा, शुष्क सम्राट, क्योंकि सम्राट नाम की एक अन्य प्रजाति भी है अलग किसी और फसल के लिए, ठीक है। मगर शुष्क सम्राट जो है वो धान के लिए है। अब देखिए, बासमती की अगर कोई प्रजाति आपको पढ़नी है तो पूसा RH10 तो आपने पढ़ लिया, क्योंकि संकर बासमती चावल की प्रजाति है। फिर एक सुगंधा है, रणबीर है, मालवीय, कई बार परीक्षा में मालवीय पूछा जा चुका है। फिर गंगा है, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, धान के खेत में, धान का जो फसल है ये, इसमें जो रोग होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोग है वो खैरा रोग। कई बार ये परीक्षा में मिलाने के लिए आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। तो खैरा रोग जो अभी इसमें क्वेश्चन, खैरा रोग तो अभी पूछ लिया गया क्वेश्चन कि खैरा रोग किस फसल के लिए है, या धान के फसल में कौन सा रोग होता है, तो खैरा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा है कि खैरा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा जिंक की कमी से होता है, याद कर लीजिएगा। भूरा धब्बा रोग जो धान के अंदर तो जीवाणु की वजह से होता है। झुलसा और झोंका भी आ चुका है परीक्षा में, ये कवक की वजह से असंचित धान है तना तक कहिए। टुंगरो जो रोग है जो धान में ही होता है वो वायरस के कारण होता है। तो एक है बैक्टीरिया, एक वायरस के कारण होने वाला जो रोग है। जो भूरा धब्बा रोग होता है जीवाणु का, और जो टुंगरो रोग है वायरस के कारण होता है, जो कि धान के अंदर होता है। अब आते हैं आभासी कंड। एक आभासी कंड नाम का एक रोग होता है जो कि कवक के कारण होता है। अब इसमें देखते हैं कुछ कीट भी लग जाते हैं इसके अंदर। उन कीटों का क्या नाम है? कीटों, गंधी कीट, सैनिक कीट, तना छेदक कीट, धान का भूरा एवं सफ़ेद फुदका, और सफ़ेद लपेटक कीट, पत्ती लपेटक कीट है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है गंधी कीट और सैनिक कीट। सैनिक कीट क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा बार नहीं आया लेकिन आया है ये। तो सैनिक कीट याद कर लेंगे। सैनिक कीट जो था किस फसल में ये लग जाते हैं ये कीट, तो आप धान याद रखिएगा, सैनिक कीट। फिर एक है रजत प्ररोह रोग, ठीक है। रजत प्ररोह रोग होता है एक धान के अंदर, ये गाल फ्लाई कीट के कारण होता है। गाल फ्लाई कीट का नाम है गाल फ्लाई कीट, ठीक है। तो याद रखिएगा गाल फ्लाई कीट जो है एक, जिसकी वजह से धान के अंदर रजत प्ररोह रोग होता है, तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं गेहूं के अंदर। अब गेहूं के अंदर आ गए तो गेहूं की जो किस्म है, इसमें कल्याण सोना आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण सोना तो आप आगे उनके मार देंगे, ठीक है, कल्याण सोना देंगे, कल्याण सोना देता नहीं है परीक्षा में। कंचन याद रखिएगा, अनुराधा, कंचन। अब कंचन समझ लीजिएगा, कंचन जो ये है किस्म है, एक कंचन ये अंगूर की भी किस्म है, और कंचन गेहूं की भी किस्म है। तो याद रखिए कंचन नाम से उस तरह से ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा कि अगर तो गेहूं रहेगा या तो अंगूर रहेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा गेहूं की भी किस्म जो है कंचन है। अनुराधा, अर्जुन, कुंदन है गया, अमर भी आता है इंपॉर्टेंट, नरेंद्र, लरमा रोजो और मैक्रोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप लोग। सोनालिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है गेहूं की। अब आते हैं इस गेहूं में होने वाले रोग, और सबसे इंपॉर्टेंट रोग की बात कर लेते हैं, रस्ट रोग। अगर रस्ट रोग आ गया आप याद कर लीजिए, पैक्सीनिया कवक के कारण होता है।
करनाल बंट रोग जो रोग होता है ये काफ़ी बार परीक्षा में आया, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल गलत मत करिएगा। अगर परीक्षा में आ जाए तो गलत मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है, सभी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और कई बार आ चुका है परीक्षा में। ये टिललेटिया कवक के कारण होता है। अनावृतकंड होता है जिसे ऑस्ट्रियोलगो कवक के कारण होता है। सेहूं, तो गेहूं के अंदर सेहूं नामक रोग होता है जो कि सूत्रकृमि निर्मेटोड के कारण होता है। अच्छा, गेहूं के खेत में विशेष प्रकार के खरपतवार भी पाए जाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा भी बोला जाता है, गेहूं सा नाम लिख के आ सकता है। इसे गेहूं के मामा की संज्ञा दी जाती है, जिसे बोलते हैं फ्लेरिस माइनर। क्या बोलते हैं? फ्लेरिस माइनर। मोस्टली क्वेश्चन हम लोग यही पढ़ते हैं कि फ्लेरिस माइनर जो होते हैं, एक ये होता है गेहूं का मामा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो फ्लेरिस माइनर को दी जाती है, जो कि एक तरह का खरपतवार है। इसको जब जितने मैं किस्म बता रहा हूँ इसको जरूर अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मक्का देखते हैं। मक्का में देखिए विशेष किस्म कौन सी पाई जाती है, तो ध्यान देंगे। विशेष किस्म कौन सी है? प्रताप है, गंगा 5 है, गंगा सफ़ेद है, गंगा 5, गंगा सफ़ेद, हिमालय है, दक्कन है, हिमालय दक्कन है, कामधेनु है, विजय है, रत्न है, शक्ति है। और यहाँ ध्यान देंगे विजय, रत्न और शक्ति, ये इसके अंदर अमीनो अम्ल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये मक्का जो है, मक्के में अमीनो अम्ल की मात्रा किस वाले किस्म में सबसे अधिक होती है? विजय, रत्न और शक्ति के अंदर। अब इसके अंदर मक्का में होने वाले जो रोग है उसको याद कर लिए। एक तो सफ़ेद कली नामक रोग होता है, एक पत्तियों के शीर्षक का सफ़ेद होना, जो कि जिंक की कमी का, जैसे यहाँ पर जिंक की कमी के कारण जो कि आपके धान के अंदर खैरा रोग हो रहा था, वैसे पत्तियों का शीर्ष सफ़ेद हो जाता है मक्के के अंदर, वो भी जिंक की कमी के कारण होता है। और इसमें जो कीट होता है, इसमें गुलाबी कीट होता है, गुलाबी छेदक कीट की संज्ञा दी जाती है, जो कि मक्के के अंदर पाई जाती है। और तना छेदक भी होता है, तो तना छेदक इसमें भी होता है, और गुलाबी कीट नाम का इसमें कीट पाया जाता है, जो कि मक्के को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चना के ऊपर। तो चना के कौन कौन सी किस्म है? देखिए सम्राट, देखिए एक है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट आप पढ़ चुके हैं अभी। शुष्क सम्राट किसमें है? धान में है, लेकिन जो सम्राट है वो चना के अंदर है। उसके बाद क्या है? प्रगति है, सूर्या है, दिग्विजय है, जूनागढ़ है, राधे है। ये सब क्या है? ये सब चना के किस्म हैं। इसके अलावा जिसमें रोग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उकठा रोग। वैसे उकठा रोग कई तरह की फसलों में होता है, जो कि दलहनी फसलों में अक्सर उकठा रोग देखने को हमें मिल जाता है। मटर के अंदर देखें, मटर के अंदर रचना है, मटर के अंदर जो किस्म है वो रचना किस्म है, अपर्णा और सपना। अपर्णा आता है परीक्षा में कि अपर्णा किसकी, किस फसल की किस्म है, और रोग इसमें भी उकठा रोग होता है, याद रखिएगा। अरहर आते हैं। अरहर में देखिए लक्ष्मी है किस्म, वैशाली और मालवीय चमत्कार। अब देखिए मालवीय जो एक प्रकार के बासमती चावल की प्रजाति है, लेकिन मालवीय का चमत्कार लिखा है, मालवीय चमत्कार, तो ये समझ लीजिए ये अरहर की फसल की बात कर रहा है। इसमें जो रोग होता है, इसमें उकठा रोग के साथ साथ क्या होता है? बंझा रोग भी हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो चारकोल रॉट रोग है, चारकोल राट रोग, याद कर लीजिएगा। चारकोल राट रोग जो है वो सोयाबीन की जड़ एवं तनों का एक मृदा जनित रोग है। तो ठीक है, मृदा जनित रोग है। मृदा के मतलब एक तरह से मृदा की वजह से इसके अंदर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से में रोग उत्पन्न, जैसे बोलते हैं चारकोल रॉट रोग बोल देते हैं। और ये मकई की फसल और सूरजमुखी की फसल को भी प्रभावित करता है। ये चारकोल राट रोग जो होता है, जो कि सोयाबीन में के जड़ों या तनों पर होता है, ये मृदा जनित रोग है। ठीक है, मूंगफली में देखते हैं। मूंगफली कौन कौन सी किस्म है दोस्तों? तो मूंगफली में चंद्रा, जयती, प्रगति, चित्रा, कलहस्ती, विक्रम और नारायणी नाम की इसकी किस्म है। और रोग होता है टिक्का रोग और सफ़ेद गिडार। तो सफ़ेद गिडार आ सकता है परीक्षा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सफ़ेद गिडार नाम का कीट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मूंगफली को नुकसान पहुंचाता है ये कीट। और एक होता है टिक्का रोग, जो कि कवक के कारण होता है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं सरसों। सरसों में देखते हैं जो किस्म है वो एक है पीताम्बरी, कई बार परीक्षा में आ चुका है सरसों पीताम्बरी। फिर कनौला और पूसा अगरानी, पूसा अगरानी नाम की जो किस्म होती है। इसमें रोग जो होता है, इसमें झुलसा रोग होता है, सफ़ेद गेरुई रोग होता है और तुलासिता रोग होता है, याद रखिएगा। तो झुलसा रोग आपका सरसों में भी होता है। तो झुलसा रोग, सफ़ेद गेरुई और तुलासिता रोग होता है सरसों के अंदर। जो इसका किस्म है वो पीताम्बरी, याद रखिएगा, पीताम्बरी है ना, पीले रंग का होता है तो पीताम्बरी। पूसा अगरानी और कनौला रोग भी सरसों के अंदर। कपास देखते हैं। कपास जो मुख्य कपास की जो
आपका किस्म है वो महालक्ष्मी है, जयलक्ष्मी है और देवी राज है। रोग होता है अंगमारी या ब्लैक आर्म जो कि जीवाणु के कारण होता है, और जड़ गलन भी होता है जो कवक के द्वारा होता है। इसमें जो कीट होते हैं सफ़ेद मक्खी और गुलाबी कीट होता है। तो गुलाबी कीट देखिए, गुलाबी छेदक गुलाबी कीट दो जगह लग रहे हैं। देखिए एक गुलाबी कीट आपका मक्का में भी लग रहा है और गुलाबी कीट जो आपका कपास में लग रहा है। लेकिन जो आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा तो कपास वाला पूछता है कि गुलाबी कीट जो होता है ये किस फसल में लगता है, तो कपास की फसल में लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आते हैं गन्ने की बात कर लेते हैं दोस्तों। गन्ने में देखिए रेड रॉट रोग काफ़ी परीक्षा में पूछा जाए, और रेड और लाल धारी जिसे रेड स्ट्रिप बोलते हैं। अभी तक जो परीक्षा में पूछा गया गन्ने में जो रोग पूछा हुआ रेड रॉट रोग ही पूछा गया है, रेड स्ट्रिप नहीं पूछा गया। हो सकता है जो परीक्षा में पूछ ले कि रेड स्ट्रिप रोग किस में होता है, गन्ने में होता है। नोट क्या है कि इसमें गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार तीनों चारों C4 प्रकार की फसल है। कभी समझाएंगे C4 फसल कौन सी होती है, ठीक है। तो C4 पर याद रखिए, गन्ना, मक्का, बाजरा और ज्वार परीक्षा में आ चुका है कि C4 प्रकार की फसलें होती हैं। वैसे मैं C4 फसलें बता चुका हूँ आपको, साइंस वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ मैंने बताया है C4 फसलें कौन सी होती हैं, ठीक है। तंबाकू में देखिए कौन सा रोग है, पर्णकुंचन और गिडार रोग होता है। गिडार रोग होता है और इसे पर्णकुंचन लीफ कर्ल भी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तंबाकू की किस्म में नहीं जाएंगे, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें। अब आते हैं आम की बात करते हैं, लास्ट फसल की बात करते हैं। आम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं इसमें देखेंगे। प्रजातियाँ किस तरह से मतलब पढ़ना है कि एक तो संकर प्रजातियाँ हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। संकर प्रजातियों में क्या याद करना है कि दशहरी और नीलम को मिला के अम्रपाली बना है, और मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अम्रपाली मल्लिका के नाम से जाना जाता है। रत्ना और अल्फांसो को मिला के सिंधु कहा जाता है। अम्रपाली और वनराज को मिला के अरुणिका बना है, और नीलम और अल्फांसो को मिला के रत्ना बना है। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि किससे क्या मिलेगा, कौन सी फसल बन रही है। यूपी, चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन खासकर कृषि क्षेत्र से, सेक्टर से जो क्वेश्चन आते हैं और प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आर में आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तो ये प्रजातियाँ, ये जो संकर प्रजातियाँ हैं आम की, इनको याद रख लीजिएगा कि किससे मिलके बना है। तो दशहरी नीलम अम्रपाली है, रत्ना अल्फांसो सिंधु है, और नीलम अल्फांसो रत्ना आ जाएगा। देखिए रत्ना और अल्फांसो मिला के सिंधु बनना है, और नीलम और अल्फांसो मिला के रत्ना बन जा रहा है, ठीक है। अम्रपाली और वनराज मिला के अरुणिका बना है। अब निर्यातक जो फसलें, जो किस्में हैं जो निर्यात की जाती हैं भारत के अंदर से, उसमें अल्फांसो को, केसर को, गुलाब खास को और हापुस को किया जाता है। तो ये इतने प्रकार की जो किस्म है आम की, उसको निर्यात करते हैं। कौन सी? अल्फांसो, केसर, गुलाब खास और हापुस को निर्यात करते हैं। उसके अलावा देखते हैं जो इस जगह मतलब किसी प्रदेश विशेष की जो प्रकार है आम की, उसको देख लेते हैं। मतलब किसी प्रदेश में अगर विशेष प्रकार की आम की फसल पाई जा रही है तो उसका नाम याद करना है हम लोग को। जैसे चौसा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है मुख्य रूप से। दशहरी और लंगड़ा यूपी बिहार में है, जाने रहे हैं। केसर जो है गुजरात में है। हिमसागर जो है पश्चिम बंगाल में है। अल्फांसो जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। बंगनापल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में। तोतापुरी जो है वो कर्नाटक में है। नीलम जो है, अब देखें, हाँ अभी देखें कि ये तो जगह की बात होती है। अब नीलम जो है आपका वो अधिक उत्पादन करने वाली फसल है, और निरंजन जो है बेमौसमी किस्म है, मतलब किसी भी मौसम में इसको उगाया जाता है, बेमौसमी किस्म है। और नीलम जो है अधिक उत्पादन, इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। नोट क्या है कि आम में काला सिरा ब्लैक टिप नामक रोग होता है, जो कि बोरान की कमी कारण, अगर आम के जो पेड़ होता है उसमें बोरान की कमी हो जाती है तो उसमें काला सिरा यानी ब्लैक टिप नामक रोग होता है। तो अब क्वेश्चन आ गया परीक्षा में कि ब्लैक टिप नाम का रोग किस फसल में होता है, तो आम के अंदर होता है। आम की फसल में दो चीज़ें जरूर अच्छे से याद रखिए आप लोग। एक तो किनसे संकर होकर कौन सी फसल बनी है, और दूसरे कौन सा प्रकार जो है किस प्रदेश में पाया जाता है, जिसकी अधिकता जो मुख्य रूप से जाना जाता है। जैसे कि चौसा हिमाचल प्रदेश हो गया, दशहरी लंगड़ा तो जान ही रहे आप लोग को याद होगा यूपी बिहार, ठीक है। केसर गुजरात में है। हिमसागर पश्चिम बंगाल में है। अल्फांसो महाराष्ट्र में है। बंगनापल्ली आंध्र प्रदेश में। तोतापुरी कर्नाटक में है। और नीलम की सबसे अधिक उत्पादन और निरंजन जो है बेमौसमी किस्म है, याद रखिएगा। और ब्लैक टिप नामक इसके अंदर रोग होता है जो कि बोरान की कमी के कारण होता है। अब आते हैं अंगूर की बात कर लेते हैं। अंगूर की जो फसल है दोस्तों वो देखेंगे, उसमें जो प्रकार है वो कंचन है और कृष्णा है।
और बनारसी है और नरेंद्र 10 है। इस नाम की किस्म अंगूर की पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा परीक्षा में कंचन नाम प्रकार पूछा गया है। कंचन जो है वो किस फसल की किस्म है, तो कंचन जो है वो अंगूर की फसल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसमें आपको रोग के बारे में पता चल गया। इंपॉर्टेंट जितने बहुत सी फसलें हैं सब में कोई ना कोई रोग होता है, लेकिन ये जो मैंने फसलें आप लोगों को बताई हैं, ये जो इसके अंदर जो रोग हैं उस पर विशेष ध्यान दें। अगर एक बार आप किस्म नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन रोग जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। चाहे वो आम की फसल हो, चाहे वो मक्के की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, किसी प्रकार की फसल में जो कीट जो लग रहे हैं और जो रोग हो रहा है इसी प्रकार जो पहले नंबर का मैं बता रहा हूँ, उसको जरूर एक बार याद जरूर कर लें। इससे आपके परीक्षा में पक्का आएगा क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ के जाइए इसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।